चलिए आज हम लोग स्ट्रेन गेज के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेन गेज होता क्या है? सबसे पहले ये जानेंगे कि स्ट्रेन गेज होता क्या है। तो स्ट्रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी कंडक्टर में जो स्ट्रेन हो रहा है उस स्ट्रेन को हम लोग मेजर करते हैं। अब बात ये आती है कि स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन को अगर हम लोग सिंपल डिफिनीशन से बोलेंगे तो वो होता है चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। मतलब जितना लेंथ में चेंज होगा टू द ओरिजिनल लेंथ, इसी को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। अब फिर बात ये आई कि स्ट्रेन मतलब उत्पन्न कैसे होता है। तो स्ट्रेन कैसे उत्पन्न होता है, तो हम लोग जब फोर्स लगाएंगे या स्ट्रेस लगाएंगे किसी भी बॉडी पर, तो क्या होगा, बॉडी में इलोंगेशन होगा या डिफॉर्मेशन होगा। जो इलोंगेशन हो रहा है और जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसी चीज़ को हम लोग एक टर्म देते हैं कि स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स मतलब हाउ मच इलोंगेशन और हाउ मच डिफॉर्मेशन ऑफ एनीबॉडी। तो हम लोग कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है या कितना मतलब ये हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग जिस डिवाइस से मेजर करेंगे तो उसी का नाम पड़ा स्ट्रेन गेज। चूंकि यहाँ पे हम लोग ट्रांसड्यूसर पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसड्यूसर के टर्म्स में अगर इसको हम बोलेंगे तो ये क्या करता है कि जो स्ट्रेस है या फोर्स है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस वैल्यू को मेजर करता है बाय द यूज ऑफ गेज के द्वारा उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन को देखें। द स्ट्रेन गेज इज डिवाइस which is used to measuring electrical which is to measuring mechanical strain of a conductor। फिर से एक बार बोल देते हैं, द स्ट्रेन गेज इज ए डिवाइस which is used to measure mechanical strain of a conductor। it is one of the extremely used electrical transducer। मतलब ये एज ए ट्रांसड्यूसर बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। और ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है उस प्रिंसिपल का नाम है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट मैकेनिकल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है, जो मैकेनिकल फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यही हो गया स्ट्रेन गेज। मतलब किसी कंडक्टर में उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं या उसमें हम लोग स्ट्रेस लगाने से उसमें कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितना इलोंगेशन हो रहा है, कितना स्ट्रेन हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग मेजर करना है। अब हम लोग चलेंगे इसका वर्किंग में। तो वर्किंग में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि एक हम लोग कंडक्टर ले लिए। क्या ले लिए, एक कंडक्टर ले लिए जिसका लेंथ है एल लेंथ है और उसकी डायमीटर जो है वो डी है, डायमीटर डी है। अब उसमें हम लोग फोर्स लगाने के बाद क्या हो गया कि इसमें इलोंगेशन हुआ तो उसके लेंथ में कितना चेंज आ गया, डेल्टा एल। अब लेंथ में डेल्टा एल चेंज हो गया तो इसके डायमीटर में कितना चेंज आ जाएगा, पहले डायमीटर डी था तो डायमीटर क्या होगा, अब घट जाएगा क्योंकि हम लोग इलोंगेट कर दिए, मतलब खींचने से क्या होता है उसकी डायमीटर घट गया। तो अब नया जो डायमीटर आ गया वो हो गया हमारा डेल माइनस डी माइनस डेल डी। ठीक हो गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द कंडक्टर इट रेसिस्टेंस changes due to change in length and cross sectional area of the conductor। मान लो कि हम लोग किसी कंडक्टर पे स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेस लगाने से क्या होगा, उसकी लेंथ में चेंज होगा, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज होगा और उस कारण से जो उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस के वैल्यू में भी चेंज आएगा और साथ साथ में उसकी रेजिस्टिविटी में भी चेंज आएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज ऑल्सो चेंज ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। अगर रेजिस्टिविटी चेंज होने के कारण अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रहा है तो उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पीजो रेसिस्टिव प्रॉपर्टी। तो पीजो रेसिस्टिव प्रॉपर्टी क्या हुआ वो समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि नाउ दिस चेंज इन रेसिस्टेंस, अब जो नाउ दिस change in change in resistance affect the output current of the circuit।
मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि हम लोग किसी कंडक्टर है, कंडक्टर को हम लोग खींचेंगे या उसको मतलब उसको फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा कि उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज हो जाएगी, उसके लेंथ में चेंज हो जाएगी, और साथ साथ में रेजिस्टिविटी में भी चेंज होगा। और ये तीनों चीज को चेंज होने के कारण क्या होगा कि रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। क्यों रेजिस्टेंस में चेंज आएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर बराबर जो होता है, आर बराबर जो होता है, एक सेकेंड, आर बराबर जो होता है वो होता है रो एल बाय ए। आर बराबर जो होता है रो एल बाय ए। अब यहाँ पे रेस्टिविटी ऑफ द मटेरियल चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है और एरिया चेंज हो रहा है। और क्यों ऐसा चेंज हो रहा है? क्योंकि उस पर हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं। स्ट्रेस के कारण उसमें क्या इलोंगेशन हो रहा है या डिफॉर्मेशन हो रहा है, और इस दोनों के कारण उसमें स्ट्रेन उत्पन्न हो रहा है। और स्ट्रेन होता है कि चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल, मतलब जितना चेंज हुआ लेंथ में बटे ओरिजिनल लेंथ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। अब ये तीनों चीज चेंज हो गया तो क्या होगा कि मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गया। पहले मान लो कि कोई रेसिस्टेंस था, अब नया में कोई कुछ और रेसिस्टेंस आ गया। तो अब उस चीज को, अगर उस चीज को हम लोग देखेंगे कि कितना रेसिस्टेंस में चेंज आ रहा है, तो उस चेंज इन रेसिस्टेंस को अगर हम लोग मेजर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसमें कंडक्टर में कितना स्ट्रेन है उस वैल्यू को हम लोग मेजर कर लेंगे। और चेंज इन रेसिस्टेंस को हम लोग किससे मेजर करेंगे? तो चेंज इन रेसिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा। अब कितना उसमें रेसिस्टेंस में चेंज हो रहा है वो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा मेजर करेंगे। और उसी चीज को, दिस चेंज ऑफ रेसिस्टेंस नथिंग बट द मैकेनिकल strain. So in this way mechanical force, stress और strain converted into electrical energy। और यही हमारा ट्रांसड्यूसर का भी प्रिंसिपल है कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है? एल है। उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है। उसकी डायमीटर क्या है? डी है। अब तीनों चीज दिया हुआ। अब मान लो कि इस पर हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं, मान लो कि उसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। और फोर्स लगाने से क्या होगा कि उसमें लेंथ में चेंज होगा, एरिया में चेंज होगा, और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इसमें भी चेंज होगा। तीनों चीज में अब चेंज होगा। उस चेंज होने के कारण क्या क्या होगा, तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें कर लेते हैं कि हमारा जो हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस बराबर जो होता है आर रो एल बाई ए। ये होता है आर बराबर रो एल बाई ए, जहाँ रो हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एल हो गया लेंथ ऑफ द मटेरियल, ए हो गया कि क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया। ये कब है? जब उसमें कोई स्ट्रेन नहीं लगा हुआ, मीन्स कोई उसमें फोर्स नहीं लगा रहा है। अब क्या कर रहे हैं कि उसमें हम लोग फोर्स लगाए। फोर्स लगाने के कारण क्या उसमें स्ट्रेन उत्पन्न होगा, और स्ट्रेन उत्पन्न के होने के कारण क्या होगा उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू में चेंज होगा। अब कितना चेंज आया उसको हम लोग डेल एल मान लेते हैं। और एरिया में कितना चेंज आया उसको हम लोग डेल ए मान लेते हैं। और रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आ गया उसमें डेल रो मान लेते हैं। और ये तीनों चेंज होने के कारण हमारा रेसिस्टेंस में क्या चेंज आया उसको हम लोग डेल आर मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है उस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? हम लोग स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्योंकि हम लोग जो ये जो कंडक्टर है उसमें हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रेस लगाएंगे। तो स्ट्रेस लगाने के कारण ये सारा चेंज होता है, लेंथ में चेंज होता है, एरिया में चेंज होता है, और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल में चेंज होता है। और ये तीनों चीज चेंज होता है वो किसके कारण? तो उस कंडक्टर पे क्या हुआ? स्ट्रेस हुआ। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रतिबल हुआ। और वो होता है प्रतिबल जो होता है P बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अगर हम लोग इसमें फोर्स दो टाइप, एक हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लेंगे, एक लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स होंगे, तो इस तरीके से दो तरह का स्ट्रेस भी हो जाएगा। अब ये चीज हो गया। अब इसको हम लोग क्या किए कि डिफ्रेंशिएट किए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? स्ट्रेस के रिस्पेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे डी आर बाय डी पी हो गया, और इधर हम लोग डी बाई डी पी रो एल वाई ए। और तीनों चीज को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी पी हो गया। पहले हम लोग क्या किए? एल वाई ए कॉन्स्टेंट लिए, और डी रो बाई डी पी हो गया। फिर इधर हम लोग क्या किए?
इधर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रो एल बाई ए स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी पी हो गया, प्लस रो बाई ए इंटू डी एल बाई डी पी हो गया। ए इसको हम लोग एक बार रो के रिस्पेक्ट में किए और एक बार एल बाई ए के रिस्पेक्ट में किए। अब फिर इसको हम लोग यू बाई वी एल और ये क्या यू बाई वी के फॉर्मेट में है, तो उसको यू बाई वी की में हम कर लें डी यू बाई डी वी माइनस डी यू बाई डी एक्स हो गया, माइनस डी वी बाई डी एक्स हो गया, और ऊपर में मतलब बी स्क्वायर हो जाता नीचे में। तो ये हो गया। अब हम लोग का क्या हो गया कि अब हम लोग दोनों साइड क्या किए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग आर से डिवाइड कर दिए। तो डिवाइडिंग आर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग आर से डिवाइड कर दिए। तो आर से डिवाइड करने से क्या हुआ, इधर हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 1/r हो जाएगा और डी रो बाय डी पी होगा। राइट साइड में करेंगे तो 1/r एल बाय ए हो गया और इंटू डी में डी रो बाय डी पी हो गया। फिर 1/r रो एल बाय ए स्क्वायर इंटू डी ए बाय डी पी हो गया। फिर इधर प्लस 1/r रो ए इंटू डी एल बाय डी पी हो गया। अब इधर तो बायां साइड तो ऐसे ही हो जाएगा 1/r इंटू डी आर बाय डी पी हो गया। और दायां साइड जो है हम लोग जानते हैं कि आर बराबर जो होता है रो एल बाय ए होता है। तो यहां से हमारा क्या दिया है, आर इंटू ए बाय रो, यहां से हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा आर इंटू ए बाय एल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, इतने रो हो गया, इतना को हम लोग क्या लिख दिया 1/रो हो गया। फिर हम लोग इसको देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे सेकेंड टर्म में देखेंगे कि इसमें क्या है 1/r इंटू रो एल बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 1/r और रो एल इसको हम लोग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, ये सारे के जगह हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए बच जाएगा। रो एल बाई ए को हम लोग आर लिख सकते हैं और एक नीचे में आर है, तो आर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/a बच गया। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसके आगे वाले टर्म हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे है कि 1/r इंटू रो बाय ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यल लिख सकते हैं, क्योंकि r बराबर जो होता है रो एल बाय ए। तो यहाँ पे r इंटू ए करेंगे और बाय रो हो जाएगा, इसका उलट जाएगा फिर रिवर्स हो जाएगा, इसलिए 1/a क्या हो गया, एल हो गया, इतना हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल आ जाएगा वो फाइनल कितना आ जाएगा, फाइनल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, फाइनल जो आ जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल आर बाय आर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि चेंज इन रेसिस्टिविटी बटे पी जो है, तो इसको चेंज इन रेसिस्टिविटी डेल पी लिख देते हैं, बाय डेल रो बाय रो लिख दिए। इसको चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया लिख देते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। डेल एल बाय डेल पी को हम लोग चेंज इन लेंथ हो गया, क्या कि लेंथ के रिस्पेक्ट इसमें डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग जाते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अंडर स्ट्रेन कंडीशन क्या हो जाएगा, अंडर स्ट्रेन कंडीशन हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, सो डायमीटर कंडक्टर आल्सो भी चेंजेज। अब एरिया चेंज हो रहा है, तो एरिया किस वजह से चेंज हो रहा है कि डायमीटर में चेंज हो रहा है, और डायमीटर में क्या चेंज हो रहा है तो उस चीज़ को हम पहले कैलकुलेट करेंगे। चूंकि यहाँ पे एरिया को हम लोग देखेंगे तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया बराबर। चूंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या है कि यहाँ पे पाई आर के जगह क्या है डी है, तो आर बराबर क्या हो जाता है d/2, मतलब d/2। तो यहाँ पे d/2 हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग डेल ए बाई डेल एस, बायां साइड इतना लिख दिए, दायां साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई बाय 4 अपना जगह है, और डी स्क्वायर क्या करेंगे तो 2d इंटू डेल डी बाई डी एस, इतना हो गया।
इतना हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड डिवाइड करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड विल गेट, मतलब एरिया से हम लोग डिवाइड करेंगे तो बायां साइड क्या हो जाएगा, डेल ए बाई डी एस तो ऑलरेडी है, 1/a से डिवाइड हो गया, यहाँ पे 2 पाई/4 इंटू डी बाई ए से डिवाइड हो गया इंटू डेल डी बाई डेल एस, इतना हो गया। अब बायां साइड तो वहीं रहेगा, और दायां साइड देखते हैं तो 2 × π/4 इंटू डी है, और एरिया को हम लोग अगर हम इसको लिखेंगे तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डी एस वाई, क्योंकि हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते थे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये लेंगे, और ये सर्किल है तो सर्किल का एरिया क्या होता है, πr² हो गया। तो यहाँ पे हम लोग रख दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल ए बाय ए इज इक्वल टू 2 इंटू डेल डी बाई डी। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लिया, सेकेंड मान लिया। अब हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं, और एक चीज हम लोग जानते हैं, स्ट्रेन में हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है, तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। और एक चीज और इसमें आता है कि नॉट द चेंज इन डायमीटर रिलेट्स विद चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग पॉइजन रेशियो बोलते हैं। पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और ये होता है क्या है, म्यू बराबर होता है लैटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लैटरल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमीटर बटे ओरिजिनल डायमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरीके से हम लोग म्यू बराबर लिख सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे सारा चीज चेंज हो रहा है, तो चेंज हो सकता है कंप्रेस हो, डिप्रेस हो, इलोंगेट हो, तो इसीलिए यहाँ पे एक माइनस साइन के साथ इसको लिखते हैं। तो इसलिए पॉइजन रेशियो म्यू बराबर जो हो जाएगा -dy डी बट्टे डेल एल बाई एल, इसी को पॉइजन रेशियो बोलेंगे। यहाँ से हम लोग क्या किए, डेल डी बाई डी निकाले तो माइनस म्यू इंटू डेल एल बाई एल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4 मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन जो थर्ड है, मेरा इक्वेशन थर्ड है डेल ए बाई ए इंटू 2 इंटू डेल डी बाई डी, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड है। और इक्वेशन नंबर हमारा फोर्थ जो है वो क्या है, डेल डी बाई डी इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू डेल एल बाई एल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डेल डी बाई डी को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड में हम लोग डेल डी बाई डी को हम लोग पुट करेंगे, तो थर्ड में पुट करेंगे तो डेल डी बाई डी के जगह हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो डेल एल बाई ए है, और यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर दिए, डेल डी बाई डी के जगह हम लोग माइनस म्यू इंटू डेल डी बाई एल पुट करेंगे, तो 2 इंटू माइनस 2 इंटू म्यू इंटू डेल एल बाई एल हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 5 मान लिया। अब ये जो हमारा निकला उसको इक्वेशन नंबर हम लोग किस में पुट कर दिए, इक्वेशन नंबर हमारा जो 2 है उसमें जो डेल एल बाई एल के सॉरी इसमें जो डेल ए बाई ए है उसके जगह हम लोग इसको पुट कर दिए। उसके जगह हम लोग क्या किए, उसके जगह हम लोग इसको पुट कर दिए, एक सेकेंड, उसके जगह हम लोग पुट कर दिए। तो यहाँ पुट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो पुट किए तो क्या हो गया, हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में डेल एल बाई के जब पुट कर दिए तो हमारा जो आ जाएगा इधर कितना आ जाएगा, डेल आर बाई आर आ गया, और डेल एल बाई एल अपने जगह है, और 2 इंटू म्यू इंटू डेल एल बाई अपने जगह इसके जगह आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस था, और ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और डेल रो बाई रो ये अपने जगह हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग क्या किए कि ये दोनों टर्म में क्या है कि एक डेल एल बाई एल कॉमन है, तो ये कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा, और इसमें 2 म्यू बचा, तो डेल एल इंटू 1 प्लस 2 म्यू हो गया। अब हम लोग दायां साइड जो डेल एल बाई एल है वो हम लोग डेल एल बाई एल से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो इधर हो गया जाएगा कितना, डेल आर बाई आर डिवाइडेड बाय डेल एल बाई एल हो जाएगा। और राइट साइड क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा तो ये हट जाएगा, तो 1 प्लस 2 म्यू, और यहाँ पे डेल रो बाय रो तो पहले से था और डिवाइड किया तो डेल एल बाई एल आ जाएगा। और इसको जो है चेंज इन रेसिस्टेंस बटे चेंज इन लेंथ, चेंज इन रेसिस्टेंस बटे चेंज इन लेंथ, मतलब ये है मतलब डेल आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल एल बाई एल, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, चेंज इन रेसिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेसिस्टेंस बाय चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग गेज फैक्टर बोलते हैं, इसको हम लोग गेज फैक्टर। और गेज फैक्टर को डिफाइन करेंगे तो गेज फैक्टर क्या होता है कि चेंज इन रेसिस्टेंस बटे ओरिजिनल रेसिस्टेंस, इट इज द रेशियो ऑफ
चेंज इन रेसिस्टेंस बटे ओरिजिनल रेसिस्टेंस एंड चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग गेज फैक्टर बोलते हैं। और गेज फैक्टर जो सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्रेन गेज बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं द गेज फैक्टर जी इंडिकेट्स द स्ट्रेन सेंसिटिविटी ऑफ गेज इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस पर यूनिट स्ट्रेन। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ गेज, और ये होता है रेसिस्टेंस, चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग मेजर कर लेंगे। तो जी बराबर जो हो जाएगा गेज फैक्टर हो जाएगा डेल आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल एल बाय एल, और ये हो जाएगा 1 + 2 म्यू प्लस डेल रो बाय रो डिवाइडेड बाय डेल एल बाय एल। तो इसमें हम लोग 1 कहाँ से आया, ये आया चेंज इन रेसिस्टेंस ड्यू टू लेंथ। 1 जो वैल्यू आ गया, अगर हम लोग पीछे देखेंगे तो चेंज इन रेसिस्टेंस ड्यू टू लेंथ इसके कारण आ गया, और 2 म्यू जो आ गया वो हमारा चेंज इन रेसिस्टेंस मतलब एरिया का रेसिस्टेंस चेंज आ, ये जो हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजियो रेजिस्टिव इफेक्ट के कारण आ गया। तो अब तीनों चीज में चेंज हो रहा है, तो क्या कितना हो रहा है, वही चीज हमारा रेसिस्टेंस में चेंज आ रहा है। पर यूनिट रेसिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि पर यूनिट लेंथ कितना चेंज हो रहा है, पर यूनिट एरिया कितना चेंज हो रहा है, पर यूनिट रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कितना चेंज हो गया। तो अब हमारा अगर हमको ये तीनों चीज पता चल गया तो हम लोग उसमें स्ट्रेन कितना है उस वैल्यू को हम लोग मेजर करेंगे। जैसे हम लोग स्ट्रेस लगाएंगे उसमें, और स्ट्रेस के कारण उसमें इलोंगेशन होगा, तो शुरू में रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ है और बाद में रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ आ रहा है, तो उस जो चेंज इन रेसिस्टेंस की वैल्यू पर यूनिट लेंथ आ रहा है तो वो हम लोग गेज फैक्टर के द्वारा मेजर करेंगे, और वही वैल्यू जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कि कितना उसमें स्ट्रेन है, पर यूनिट लेंथ में कितना स्ट्रेन है और पर यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस हो रहा है, वो हमारे गेज फैक्टर के द्वारा पता चल गया। और उस वैल्यू को हम लोग रेजिस्टेंस चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है वो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा हमारा चेंज इन रेसिस्टेंस की वैल्यू मेजर हो गई, तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना हो रहा है कंडक्टर में तो वैल्यू को हम लोग मेजर कर लेंगे। स्ट्रेन कितना हो रहा है तो उस चीज़ को हम लोग मेजर कर लेंगे। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेन क्या होता है। कोई दिक्कत तो कमेंट करना, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम क्लास को यहीं एंड करते हैं।